Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। व्हाइट पैच डेवलप ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन और हेयर नोन एज विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा। व्हाइट स्किन होने को नहीं बोलते हैं, व्हाइट पैच बोलना है। यानी बॉडी में जगह जगह पे पैच का मतलब क्या होता है कि जब पिगमेंटेशन 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग पैच कहते हैं। और यहाँ पे कैसा पिगमेंटेशन? हाइपो पिगमेंटेशन। तो नॉर्मल जो स्किन जो होता है ना, उस स्किन के कलर की अपेक्षा जब किसी पैच के फॉर्म में जब वो हाइपो हो जाता है तब उसको ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। तो इसमें एक पॉइंट पहले हमको ध्यान देना होगा। पहले विटिलिगो ल्यूकोडर्मा दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में बताते हैं आपको हम। लेकिन सबसे पहले बता देते हैं आपको कि ये होता कैसे है। देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, इसमें इसी ढंग का जो है ना स्किन पे व्हाइट पैच बन जाता है, जो दिखाई दे रहा है ना इस तरह से। तो ये व्हाइट पैच क्यों बन जाता है इसके बारे में जिक्र करें आपको हम कि कैसे बन जाता है। देखिए, सबसे पहला चीज़ कि आप स्किन को मालूम होगा कि स्किन में जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस में यहाँ पर आपको होते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम और बीच में होता है मेलानोसाइट सेल। तो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम और मेलानोसाइट सेल, उसके ऊपर में होता है स्पाइनोसम होता है यहाँ पर, उसके ऊपर में होता है यहाँ पर ग्रेनुलोसम, और उसके ऊपर लूसिडम होते हैं, और उसके ऊपर में कॉर्डियम होता है। तो इस तरह से आपका स्किन जो होता है ना बना होता है आपका स्किन। तो ये जो मेलानोसाइट है ये बनाता क्या है? मेलानिन पिगमेंट। अब मेलानिन पिगमेंट के कारण पूरा स्किन जो होता है आपको ब्राउनिश और ब्लैकिश कलर के अपीयर होते हैं। तो ये जो मेलानोसाइट है यहीं से बनता है मेलानिन। और मेलानिन जो होता है पूरे स्किन को कलर प्रोड्यूस करता है। ये मेलानिन के कारण ये पूरे स्किन में प्रोडक्शन होता है स्किन का। यही मेलानिन किसी कारण से एक साइट से, बॉडी के किसी पार्ट से वह अब्सेंट हो जाते हैं। इसी कंडीशन के वजह से पैच बनता है जिसको हम ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। तो बॉडी में कहाँ कहाँ से गायब हो सकते हैं? हेयर से गायब हो जाएंगे, स्कैल्प फेस से गायब होता है। तो स्कैल्प और फेस से गायब होता है तो उसको हम लोग क्रेनियोफेशियल ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। जनरली 5 तरह के होते हैं। एक होता है क्रेनियोफेशियल, जो फेस और स्कैल्प होता है वहाँ से गायब होता है तो उसको हम लोग क्रेनियोफेशियल ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। दूसरा होता है बॉडी के किसी एक पार्ट से गायब होता है, एक पार्ट से पैच बनते हैं, कोई एक पार्ट पे पैच बनता है तो उसको हम लोग लोकल ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, या फोकल या लोकल ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। एक होता है बॉडी में जो किसी एक पार्ट पे हो जाते हैं, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ हो जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंटल या सेगमेंटेड ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, सेगमेंटेड ल्यूकोडर्मा। इसका एक होता है कि बॉडी के किसी एरिया में, जगह जगह एरिया पे डेवलप किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कभी फेस पे हो जाएगा, उसी को हाथ पे हो जाएगा, उसी को पेट में हो जाएगा, उसी को पैर में हो जाता है, तो उसको लोग बोलते हैं क्या? जनरलाइज ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। और एक होता है लास्ट में जो पूरे बॉडी में पैच बन जाता है, उसको हम लोग यूनिवर्सलिस्ट ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। तो आपको देखें, छोटा एक पैच से लेकर पूरे बॉडी पे बन सकते हैं। अब बात यहाँ पे कि आखिर ये हो क्यों जाता है। देखिए, इसके पीछे रीजन क्या है। जैसे यूनिवर्सलिस्ट पूरे बॉडी में या जनरलाइज ल्यूकोडर्मा, ये ज़्यादातर क्या होते हैं? जेनेटिक होते हैं या ऑटो इम्यून होता है। यानी वहाँ पर क्या होता है कि ऑटो इम्यून के कारण जो मेलानोसाइट जो सेल होते हैं ना, उसी को डैमेज कर देता है ऑटो इम्यून एंटीबॉडी। और जेनेटिक में क्या होता है कि वहाँ से जीन जो होता है वह उसको डैमेज कर देता है। तो इसके कारण क्या होता है? ल्यूकोडर्मा होने का चांस होता है। बाकी जो ल्यूकोडर्मा होने का जो चांस होता है, अलग कंडीशन बनता है। जैसे बाय द वे कोई केमिकल रिएक्शन के कारण हो सकते हैं, स्किन पे कोई क्लोज कांटेक्ट कुछ करते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है, स्किन इंजुरी के वजह से, बर्न के कारण, या फिर कोई बहुत ओवर कॉस्मेटिक लगाने के कारण, प्रेशर के वजह से, कोई प्रेशर लगा रहे हैं उस केस में, या फीस वगैरह ज़्यादा वजह, जैसे मान लीजिए कुछ फीस के सलाइवा होते हैं ना, उससे मेलानिन गायब हो जाते हैं उसके कारण, या मिल्क के साथ कोई ऐसा कंपोनेंट यूज कर लेते हैं, जैसे मिल्क के साथ बैगन यूज कर लेते हैं या कोई और कंपोनेंट खा लेते हैं, तो उस सब के कारण क्या होता है ना कि वाइट वहाँ पे स्किन गायब, मेलानिन गायब हो सकते हैं।
या कोई प्रेशर के कारण होते हैं, बाजा जब बजाते हैं तो उन लोगों को देखिए कि लिप में जो होता है ना उजला हो जाता है, तो इसके कारण भी आपको हो सकता है, या कोई और ज़्यादा प्रेशर यूज करने के कारण भी आपको वहाँ पर व्हाइट स्किन हो जाते हैं। तो व्हाइट स्किन होने के जो पैच होने के पीछे बहुत सारे रीजन हो जाते हैं, तो वो सब कारण होता है उसमें आपको। तो अब बात करते हैं कि विटिलिगो और लिकोडर्मा में क्या अंतर है। देखिए, विटिलिगो एक प्रोसेस होता है जिसमें मेलानिन धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, और लिकोडर्मा एक रिजल्ट होता है जिसमें आपको पैच बन ही जाता है। विटिलिगो जो है बॉडी में किसी भी पार्ट पे डेवलप हो सकते हैं, म्यूकस में पे भी होता है तब भी हम लोग विटिलिगो बोलते हैं, लेकिन लिकोडर्मा उसको रिजल्ट को बोलते हैं। म्यूकस में पे होगा तब भी विटिलिगो बोलते हैं, स्किन पे होता है तभी विटिलिगो बोलते हैं, लेकिन लिकोडर्मा तो सिर्फ स्किन वाले को बोलते हैं ना। तो बेसिक अंतर यही है विटिलिगो और लिकोडर्मा में कि विटिलिगो प्रोसेस हो गया जो कि लिकोडर्मा का रिजल्ट हो जाता है। विटिलिगो कहीं भी हो सकता है, जो लिकोडर्मा सिर्फ स्किन पे होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं जिसको पेशेंट को हो जाता है, उसको कोई सिम्टम आता है क्या। देखिए, विटिलिगो लिकोडर्मा होने से बॉडी में कोई ऐसा सिम्टम नहीं आता है, वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत उसको होता नहीं है। हाँ, ये चीज़ होता है कि पेशेंट को थोड़ा सा हीट हो रहा, टॉलरेट नहीं हो पाता है पेशेंट को, स्किन पे कैंसर होने का चांस हो सकता है, सन में वह ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकता है, धूप में वो टॉलरेट नहीं कर पाता है धूप वगैरह को, बाकी कोई दिक्कत होता नहीं है। अब आते हैं इसके बारे में कि इसको हम कैसे इलाज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बात है यूनिवर्सलिस्ट का और जनरलाइज्ड का इलाज नहीं हो सकता है, क्योंकि वो दोनों का कॉज ही ऐसा है जो कि हम ट्रीटमेंट उसको नहीं कर पाएंगे। हाँ, नंबर 2 में क्या होता है कि इसके लिए जैसे एक साइड में हो जाता है बॉडी पे, तो इस सब के लिए हो उपाय उसमें कि जैसे सोरेलिया सोल्यूशन होता है, सोरल सोल्यूशन को जो होता है ना अप्लाई करते हैं वहाँ पे, या फिर एक आता है आपको बेबची ऑयल करके आता है जो बनाता है, पेटेंट दवा होता है, उसको लगाने से भी आपका स्किन में ब्राउनिश कलर वहाँ पे आ सकते हैं, इसकी वजह से पैच गायब हो सकते हैं। और प्लस स्किन पे कोई भी अनयूजुअल सिंथेटिक या कोई भी वहाँ पे कंपोनेंट को डायरेक्ट स्किन पे हम लोग कांटेक्ट नहीं करते हैं, नहीं तो उससे क्या होगा, मेलानिन वहाँ पे आपको एब्सेंट हो सकते हैं। अगर कोई एलर्जी होगा तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। ऑटोमेटिक डिजीज है तो हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पेशेंट को देते हैं। इससे क्या होता है कि वहाँ पर जो इम्यूनोसप्रेसिव देने से क्या होता है, ऑटोमेटिक डिजीज वहाँ पे कंट्रोल में आ जाते हैं। ये सबसे हम लोग इलाज कर सकते हैं। बाकी कोई स्किन पे अगर जैसे मान लीजिए कोई भी कभी बिंदी लगाने से या कभी कोई कॉस्मेटिक ज़्यादा लगाने की वजह से भी कभी कभी वाइट पैच बन जाते हैं। प्लस उसका स्किन पे बोलते हैं कि बहुत तरह के डिटर्जेंट सोप वगैरह का यूज करने के लिए हम लोग अवॉइड करते हैं। ये सबसे जो होता है ना मेलानिन का आपको इंटरफेयर करता है ये। तो ये सब जो है आपको कंडीशन बनता है। डाइट को कंट्रोल करना है, उसका लीवर डिजीज को अगर हो तो उसको ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। और प्लस मिक्स वेज या मिक्स डाइट के लिए हम लोग अवॉइड करते हैं। मिल्क को हम लोग सेपरेट यूज करते हैं, खाने के लिए बोलते हैं, उसके साथ कुछ मिक्स करने के लिए नहीं बोलते हैं। तो ये सब क्या है कुछ मैनेजमेंट कर सकते हैं। और प्लस बहुत ज़्यादा धूप में हम लोग एक्सपोज नहीं करते हैं, पेशेंट को रहने के लिए बोलते हैं। सुबह का जो 9 बजे से पहले का जो धूप रहता है उसमें पेशेंट को बोलते हैं अपना स्किन पे एक्सपोज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में कि उसमें होम्योपैथी मेडिसिन क्या दे सकते हैं। तो इसके लिए तो होम्योपैथी मेडिसिन आपको कहाँ पर दे सकते हैं, यूनिवर्सली और जनरलाइज में नहीं यूज़ कर सकते हैं। हम लोग किस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर वन साइडेड अगर कहीं पे है, लोकल है या फिर सेगमेंटेड आता है तो वहाँ पे आप इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो हम लोग दवाई है वो कई तरह का दवा होता है। इसमें सबसे नंबर 1 की दवा जो आता है वो आपको नेट्टम्यूर आते हैं। नेट्टम्यूर या आप इसको बायोकेमिक में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी दवा पे आता है नेट्रम सल्फ है, इसमें वो भी हम लोग देते हैं इस पेशेंट को। उसका अगली दवा इसमें आपको आता है आर्सेनिक अल्ब आता है। आर्सेनिक अल्ब जो होता है हम लोग 30 पावर में उसको रेगुलर बोलते हैं, पेशेंट को यूज़ करने के लिए बोलते हैं। इसका अगला दवा होता है आपको चेलिडोनियम डाइल्यूशन में 200 पावर में चेलिडोनियम देते हैं उससे। इससे क्या होता है कि वहाँ पर प्रोटीन वगैरह आपका इजीली बन जाते हैं। अगली दवा इसमें आता है आपको कॉस्टिकम आता है। कॉस्टिकम को हम लोग 30 पावर में हम लोग दिन भर में 2 बार दे सकते हैं या 1 बार भी देने से काम कर सकता है। नेक्स्ट दवा आता है इसमें सोरेलिया आता है। सोरेलिया 200 पावर में लोग पेशेंट को बोलते हैं देने के लिए, इससे भी बहुत अच्छा राहत मिलती है इसमें। अगली दवा जो आता है आपको कालिब बाइक्रोम होते हैं, जिसको हम लोग 30 पावर में पेशेंट को हम लोग बोलते हैं देने के लिए। तो ये दवा है इसमें अलग अलग है, लेकिन होता क्या है कि जब पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है और कंडीशन पर भी डिपेंड करता है, दवा इसमें अलग अलग चेंज भी कर जाते हैं। ये था लिकोडर्मा विटिलिगो। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।